तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमने पिछले वीडियो में देखा था हम कौन सी भी स्ट्रिंग को जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसा रिवर्स कर सकते हैं फॉर लूप की मदद से, और हमने इतना कोड किया था। लेकिन ये वो वीडियो में कैसा था, हम जब कौन सी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहे तो वहाँ पे वो लास्ट से रिवर्स हो रहा था, मतलब लास्ट वाला पहले आ रहा था, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, उसके बाद एक बार आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। आउटपुट देख लीजिए आप, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आखिरी से पहले तक आ रहा था। लेकिन हमें वैसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, अब ये वर्ड रिवर्स हो जाना और वही जगह पे रहना। मतलब ये वैभव है तो उसका वी पहले आना, फिर ए आना, फिर उसका यच, फिर बी, ऐसा। और ये यादव भी उस जो जगह पे वो जगह पे ही रहना, लेकिन वो रिवर्स हो जाना। मतलब वी पहले, ए बाद में, फिर डी, फिर ए, फिर वाई, ऐसा करते हमें करना है। मतलब स्ट्रिंग के जो वर्ड रहते हैं हमें सिर्फ उसे रिवर्स करना है, पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स नहीं करना है। जो स्ट्रिंग के वर्ड रहते हैं उसको वही पोजीशन पे से रिवर्स करवा के लाना है। तो वो कैसा करेंगे वो हम देखेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जब हम जावास्क्रिप्ट का कौन सा इंटरव्यू देते हैं। तो अगर आपको सिर्फ कोड चाहिए तो आप वीडियो को आगे बढ़ा के कोड ले सकते हो, वहाँ पे पुश कर देना, फिर आपको कोड मिल जाएगा आखिरी के पार्ट में, वहाँ पे जाके देख सकते हो। लेकिन अगर आपको समझना है वो कैसा वर्क कर रहा है कैसा नहीं, तो आप वीडियो को पूरा देखना, और पसंद आता है तो लाइक से पेमेंट शेयर कर देना। और ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि मैं आपको पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो सिंपल अब हमें क्या करना है, इसे रिवर्स करना है, इसे रिवर्स करना है, इसे रिवर्स करना है, इसे रिवर्स करना है। तो कैसा करेंगे हम, सिंपल अभी मैं सब कट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं रखने वाला, सब आपको पहले बेसिक से बताऊंगा। तो सब में पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ str नाम की, और स्ट्रिंग के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ नाम डाल देंगे, वैभव, राहुल, राज, कुछ ये नाम डाल दिया। अब हमें इसके वर्ड को रिवर्स करना है, ना कि पूरी स्ट्रिंग को। तो वो केस में हम कैसा करेंगे, तो हमें सब में पहले तो क्या करना पड़ेगा, ये जो हमें वर्ड है हमारे स्ट्रिंग के अंदर उसे स्प्लिट करना पड़ेगा। उसे स्प्लिट कहाँ से करना पड़ेगा, जहाँ पे पेस है वो पेस के पास से उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक मेथड है जिसका यूज करके हमारी कौन सी भी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हैं जहाँ से हमें करना है, मतलब उसे कट कर सकते हैं और एक नए एरे में डाल सकते हैं। जैसे कि मैं आप क्या करता हूँ, यहाँ पे लेट और एरे डाल देता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्प्लिट एरे डाल दूंगा, स्प्लिट एरे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें स्प्लिट कौन सी स्ट्रिंग को करना है, ये वाली स्ट्रिंग को करना है। तो यहाँ पे उसका नाम डालेंगे, डॉट डालेंगे, और यहाँ पे स्प्लिट मेथड यूज करेंगे। और हमें इसके अंदर वो देना है जिससे हम हमारी ये वाली स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है। तो हमें क्या करना है, हमारे पेज से स्प्लिट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल कोटेशन में पेज दे देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारी स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग में जहाँ पे पेज रहेगा, मतलब ये स्ट्रिंग यहाँ से देखना चालू हो जाएंगे। पहले 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 जैसा उसे पेज मिल जाता है तो उसको एक एरे का एलिमेंट बोल देंगे और इसको ये वाले एरे के अंदर डाल देंगे। अभी हमें एरे रिटर्न करता है, फिर बाद में ये पेज खत्म होने के बाद यहाँ पे चेक करेंगे, फिर राहुल से देखेंगे। जब तक उसे पेज नहीं मिलेगा, जो भी हम यहाँ डाले, हमने यहाँ पे पेज डाले इसलिए हम पेज ढूंढ रहा है वो, तो जैसे जब तक उसको यहाँ पे पेज नहीं मिलेगा तब तक वो वर्ड को देखेंगे, और जैसा उसे पेज मिल जाएगा तो ये वापस ये वाले जो भी ये वाला वर्ड है उसे हमारे ये वाले एरे के अंदर डाल देंगे। वो आपको वो भी प्रिंट करके बताता हूँ। फिर बाद में ये पेज आ जाएगा, फिर यहाँ से फिर वो चेक करेंगे राजेश से, फिर यहाँ तक देखेंगे, जैसा पेज मिलता है फिर इसको उठा के इसमें डाल देंगे। राज को भी ऐसा करेंगे, इसको भी ऐसा करेंगे। तो मैं आपको एक बार यहाँ कंसोल करके दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ये वाला जो हमारी स्प्लिट मेथड है वो क्या रिटर्न करते हैं हमें आपको बता देता हूँ। तो हमारी स्प्लिट मेथड जो भी रिटर्न कर रहे हैं हमने ये वाले वेरिएबल में डाल दिया यहाँ पे। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसोल करके दिखा देता हूँ। अभी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको ये प्रॉपर समझ में आना इसलिए। तो सिंपल आप यहाँ पे एक एरे देखेंगे, ये हमारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का आप एरे देखेंगे, आप यहाँ पे आपको यहाँ पे एरे दिखेगा। तो मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ इंस्पेक्ट करके, तो आप देख सकते हैं हमारा ये एक एरे के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, वैभव, राहुल। अब हम इसे इजीली क्या कर सकते हैं, इसको मतलब एरे के पहले एलिमेंट को वहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं, फिर उसे रिवर्स करके दूसरे एरे में डाल के प्रिंट कर सकते हो, पूरा देखेंगे अभी हम। तो सिंपल अब आपको ये तो पता हो गया ये स्प्लिट मेथड ये क्या कर रही है, और यहाँ तक आपको पता चल गया है क्या है क्या नहीं। अब आपको मैप मेथड के बारे में पता होगा, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। अगर आपको पता नहीं है तो आप वहाँ पे मेरा वीडियो देख सकते हैं जाके चैनल पे। तो सिंपल अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हमारा ये वाला एरे है इसके साथ मैं मैप मेथड यूज करूँगा। अब ये मैप मेथड क्या करती है तो भी आपको ओवरऑल बता देता हूँ। मतलब इस बार इसके साथ नहीं करेंगे, हम ये वाले एरे के साथ करेंगे क्योंकि हमारा जो अभी आउटपुट है इसके अंदर है।
तो सिंपल यहाँ पे मैप मेथड क्या करते हैं, जो भी एरे रहता है उसे मैप करते हैं और उसमें जितने भी एलिमेंट या फिर वैल्यू रहेंगे उसे वन बाय वन हमें देते जाते, फिर हम उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो कैसा, तो सिंपल अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पहले, और जो मैप मेथड एक न्यू एरे रिटर्न करती है हमें, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, न्यू एरे डाल देता हूँ कुछ इस प्रकार, और यहाँ पे इक्वल टू देके अब हमें हमारे जो मैप मेथड है किस पे परफॉर्म करनी है, हमारे ये वाली एरे के अंदर, जिसके अंदर हमारी ये पूरी वैल्यू आ चुकी है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्लिट एरे कर देंगे और डॉट मैप मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे मैप मेथड के अंदर हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा एनोनिमस बिना नाम का, ताकि हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। अब यहाँ पे क्या होगा, ये मैप मेथड क्या करेंगे, ये एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है वन बाय वन हमें रिटर्न करेंगे। वो काय में करेंगे, अब यहाँ पे हमें एक पैरामीटर लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं आपके हिसाब से, मैं जैसे कि EL लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैप मेथड वन बाय वन ये एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है वन बाय वन इसके अंदर लाते जाएंगे और हमें यहाँ पे देते जाएंगे। तो हम वहाँ पे उसे प्रिंट कर सकते हैं या फिर उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करवाना है हम वहाँ पे करवा सकते हैं। अब आपको ये समझ गया मैप मेथड क्या करती है। और मैप मेथड इतना ही करती है, वो एरे को वहाँ पे पूरा मैप करती है और उसके पूरे एलिमेंट हमें वन बाय वन यहाँ पे देती है, फिर हम उसके ऊपर कुछ भी एक्शन परफॉर्म करके रिटर्न करते हैं और हमें वहाँ पे एक नया एरे रिटर्न करते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे ये वाले एरे के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये होने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास समय पहले वैल्यू कौन सी आएंगी, ये एरे के अंदर समय पहले वैल्यू कौन सी हमारी, ये वाली है वैभव। तो हम यहाँ पे सिंपल आप क्या कर सकते हैं, जो भी वैभव है उसको रिवर्स कर देंगे। तो हम उससे रिवर्स कैसा करेंगे, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, हम जैसा स्ट्रिंग को रिवर्स करते थे हम उससे वैसा ही रिवर्स करना है कि तो वो स्ट्रिंग ही है। तो सिंपल अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं सिंपल फॉर लूप यूज करता हूँ और यहाँ पे आए। अब यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेना पड़ता है और उसके अंदर वैल्यू देना पड़ता है। अब हम यहाँ ये वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू देंगे, हम ये वेरिएबल के अंदर जो भी हमारी वो स्ट्रिंग की लेंथ रहेंगी। अब हमारे पास समय पहले कौन सी आई, ये वाली वैल्यू है, मतलब ये ELE के अंदर समय पहले हमारे एरे के अंदर ये वाली वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू हमें ELE के अंदर मिल जाएंगी। अब ये यहाँ पे मैं आपको एक दिखा देता हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज ना हो इसलिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और तो सिंपल अब मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे जो हमारी ये फिलहाल इसे कट कर लेता हूँ, यहाँ पे सेव करता हूँ, 1 मिनट वेट करिए बस। तो सिंपल ये आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो सिंपल इसे कॉपी कर लूंगा मैं, यहाँ से इसे हटा दूंगा, यहाँ पेस्ट कर दूंगा और इसे कमेंट कर दूंगा ताकि आपको समझ में आए। कुछ भी नहीं किया मैंने, आपको समझना इसके लिए ये किया है बस। तो कमेंट क्यों नहीं हो रहा है, तो कमेंट कैसा करते हैं भाई, क्या है क्या हमारा ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। अरे सॉरी, हम अभी JS के अंदर है ना, तो वहाँ पे HTML का ही को कर रहा था, तो जाने दो। तो सिंपल आपको ये तो पता है, अब मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, जो मैं अभी कुछ कर रहा हूँ आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं आपको इतना बताना चाहता था कि ये वाले जो एरे के अंदर है हमारी ये वाली वैल्यू है, तो ये एरे को हम मैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे समय पहले क्या होगा, ये एरे के अंदर जो समय पहले वैल्यू है, मतलब ये एरे के अंदर कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू पहले ELE के अंदर आ जाएंगी और ये ELE की मदद से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसकी लेंथ काट सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारी ELE के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट आई इक्वल टू ELE डॉट लेंथ कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारी जो भी लेंथ रहेंगी ये वाली इसके अंदर पहले वैल्यू के अंदर हमारी लेंथ I के अंदर आ जाएंगी। फिर I के अंदर आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, I ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब हमारे I के अंदर अभी इसकी वैल्यू कितनी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो I के अंदर भी वैल्यू 7 आ जाएंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे I ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है क्या, हाँ अभी की तो हमारी वैल्यू कौन सी है, मतलब लेंथ कितनी है I की, ये सॉरी ELE की 7 है और हमारी वो 7 लेंथ हमारे I के अंदर जा रही है, तो अभी I की वैल्यू 7 है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगे या फिर ट्रू हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा आगे का हम क्या करेंगे, यहाँ पे I माइनस माइनस कर देंगे। अब हम यहाँ I माइनस माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पीछे से अभी हमारे पास ये क्या है, स्ट्रिंग है समझो, ये ELE के अंदर हमारी वैभव नाम की स्ट्रिंग आ गई है।
और स्ट्रिंग के अंदर कैसा, अब हम आपको पता है जब हम कौन सी भी स्ट्रिंग का कौन सा भी कैरेक्टर एक्सेस करते हैं तो वहाँ पे हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे कि हमारी स्ट्रिंग है, समझो ये वाली ऊपर की str, पर अगर हमें उसका कौन सा भी कैरेक्टर एक्सेस करना है तो हम सिंपल यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर डालते हैं और उसके एक्सेस कर सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमारे पास समय पहले वैल्यू कौन सी है, आई की, मतलब ये वैभव वैल्यू है इसके अंदर और इसकी जो लेंथ है इसके अंदर चल गया और यहाँ पे चेक करेंगे, फिर यहाँ पे आई माइनस माइनस रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे आई के अंदर है उसके अंदर कौन सी वैल्यू है, 7 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ELE और यहाँ पे आई की वैल्यू डालेंगे। मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, ELE आई, मतलब ELE आई मतलब पहले क्या है, हमारा जो इंडेक्स 7 रहेगा ELE के अंदर वो हमें वैल्यू पहले मिल जाएंगे और वो वैल्यू हम कहाँ तो भी स्टोर करेंगे। वो वैल्यू को हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, वो वैल्यू के लिए हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना देते हैं और उसको हम वहाँ पे स्टोर कर देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट न्यू स्ट्रिंग कर देता हूँ और यहाँ पे इसे रहने देता हूँ। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कॉन्केटिनेट कर देंगे सिंपल इसके साथ। अब इसके अंदर हमारा अभी कुछ भी नहीं अनडिफाइंड दिखाएगा, तो सिंपल अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे इसे कॉन्केटिनेट कर दूंगा कुछ इस प्रकार। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हमारे पास सब में पहले वैल्यू वैभव हमारी ELE के अंदर आई, फिर ELE से हमने क्या करे, उसकी लेंथ काट ली है। अब लेंथ काटने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, आई के अंदर 7 चल जा रहा है, फिर 7 के बाद यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे 7 0 से बड़ा है या फिर इक्वल टू क्या है, फिर यहाँ पे कहेंगे आई माइनस माइनस, मतलब जो भी लेंथ रहेंगी, मतलब आई की वैल्यू रहेंगे वो माइनस माइनस हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये न्यू स्ट्रिंग, अभी यहाँ पे हमारे न्यू स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये न्यू स्ट्रिंग के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, न्यू स्ट्रिंग प्लस ELE आई, मतलब अभी हमारे स्टार्टिंग में आई की वैल्यू कितनी है, 7 है कि, तो हम यहाँ पे आप पता है ELE की लेंथ अभी कितनी है, 7 है हमारी, ये ELE की लेंथ 7 है, वो आई में गई वाली है, तो आई में भी अभी 7 ही रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, ELE आई मतलब ELE 7। अब ये ELE 7 के ऊपर कौन सा इंडेक्स है हमारा, मतलब वो इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू है ये वैभव के अंदर की, तो अभी हम सिर्फ इसके लिए परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो सिर्फ वैभव के अंदर, मतलब जो 7 इंडेक्स पे वो अभी कौन सा रहेगा, मतलब 6 इंडेक्स पे रहेगा कि, तो 0 से 6 तक चालू रहेगा, आपको पता है वो। तो सिंपल यहाँ पे ये V आ जाएगा, तो V क्या होगा, ये न्यू स्ट्रिंग प्लस ELE के अंदर जाके ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। फिर इसी प्रकार वो क्या करेगा, यहाँ पे आई माइनस माइनस होने के बाद आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी, फिर 5 हो जाएंगी, फिर 4 हो जाएंगी, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। जैसा आई माइनस में चल जाएगा हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पे क्या करेंगे, एक न्यू स्ट्रिंग मिल जाएंगे, फिर वो न्यू स्ट्रिंग को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे को जैसी न्यू स्ट्रिंग मिलेंगे वो न्यू स्ट्रिंग को वहाँ पे रिटर्न कर देंगे और वो जैसा हम रिटर्न करेंगे वो स्ट्रिंग हमारी एरे के अंदर वहाँ पे ऐड हो जाएंगी। तो सिंपल अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएंगी, आपको वो भी बताता हूँ। सिंपल इसे रिटर्न कर दिया हमने। अब इसे रिटर्न करने के बाद अब हमारा यहाँ ये बराबर बंद है, हाँ ये सब सही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या, अब ये एक बात समझो, और पहले ये वैल्यू इसके अंदर आई, फिर ये वैल्यू के लिए ये पूरा फॉर लूप चलेगा जैसा अभी मैंने आपको बताया। ये वैल्यू हो गई, फिर ये वैल्यू का जो भी ऑपरेशन परफॉर्म वो रिटर्न कर देगा ये वैल्यू से यहाँ पे। फिर ये एरे के अंदर ये वैल्यू रिवर्स होके आ जाएंगे, मतलब उस पर जो भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म करे वो रिवर्स होके वहाँ पे चल जाएगा, फिर हमारी ये वाले एरे के अंदर वो ऐड हो जाएगा। फिर ये वैल्यू का ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद हमारी ये वैल्यू इसके अंदर जाएंगी। ये तो यहाँ क्या करता, मैंने आपको बताया था, ये एरे को मैप करता, मतलब एरे के अंदर जितने भी वैल्यू रहेंगी उसको वन बाय वन यहाँ पे देते जाएंगे और जो भी हम ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म करेंगे वो वहाँ पे करते जाएंगे। फिर ये जैसे ये पहली वैल्यू के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, फिर यहाँ पे रिटर्न कर देगा न्यू स्ट्रिंग यहाँ पे ये वाले एरे के अंदर। फिर ये वाले एरे को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो अब ये वाले एरे के अंदर यहाँ पे कौन सी वैल्यू दिखती है, आप देखिए यहाँ पे सेव करता हूँ और इसे मैं रन करता हूँ। तो हम यहाँ पे देखना, तो कुछ से भी गलत हो रहा है हमारा यहाँ पे, तो सॉरी, हमने यहाँ पे न्यू एरे लिया और मैं न्यू स्ट्रिंग को कर रहा हूँ इसलिए हो रहा है। तो सिंपल, अरे
ये तो हमारी जो वैल्यू अभी आए वाली हमारे न्यू एरे के अंदर है, इसलिए हमें और न्यू एरे को प्रिंट करना पड़ेगा। तो सिंपल इसे रन करता हूँ मैं। एरर बता रहा है, ये क्या एरर आ रहा है? सब तो सही है, तो हमें इसे बाहर, ये मैप मेथड के बाहर हमें इसे प्रिंट करना पड़ेगा। सिंपल सेव करता हूँ। तो आप देखना, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें वो एरे मिल चुका है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है। क्या आ रही है? हम जब भी उसे वो कर रहे हैं तो उसके साथ नैन वैल्यू भी वहाँ पे ऐड हो जा रही है। क्यों? तो यहाँ पे हमने जब कुछ इस प्रकार डिक्लेयर करते वेरिएबल को, तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? नैन रहता है। और जब हम कुछ इस प्रकार इसे डिक्लेयर करेंगे तो उसके अंदर यहाँ पे क्या आएगा? अनडिफाइन आएगा। तो जब पहली बार यहाँ पे हम इसे कॉन्केटिनेट करेंगे तो यहाँ पे कहेंगे इसके अंदर अभी क्या है? अनडिफाइन है, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करें। तो ये अनडिफाइन हमारी इसके अंदर भी है, तो अनडिफाइन इसके साथ कॉन्केटिनेट हो जाएगा पहले बार। तो वहाँ पे वो दिक्कत आ रही है, इसलिए वो अनडिफाइन में यहाँ पे वो हो जा रहा है। लेकिन इसका सोल्यूशन भी एक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इफ एल्स लगा सकते हैं। तो कैसा करेंगे हम? सिंपल, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब मैं क्या करता हूँ? इफ, अब हमारे पास यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ रही है? न्यू स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? न्यू स्ट्रिंग इक्वल टू अनडिफाइन। अब ये इसका मतलब है न्यू स्ट्रिंग के अंदर अनडिफाइन है, तो यहाँ पे मैं अनडिफाइन लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे क्या होगा? देखिए, अब यहाँ पे ये हो गया, अब यहाँ पे ये आ गया। तो यहाँ पे चेक करेंगे पहले न्यू स्ट्रिंग के अंदर। अगर न्यू स्ट्रिंग के अंदर अनडिफाइन है, मतलब पहली बार जब यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग के अंदर हम यहाँ पे आएंगे तो न्यू स्ट्रिंग के अंदर यहाँ अनडिफाइन है, आपको ही पता है। तो जब फर्स्ट टाइम हम चेक करेंगे तो न्यू स्ट्रिंग के अंदर अनडिफाइन है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? हम सिर्फ वहाँ पे न्यू स्ट्रिंग के अंदर ये डालेंगे, हमारा जो ELI है ये वाला एलिमेंट डालेंगे, क्योंकि वो अनडिफाइन उसके साथ कॉन्केटिनेट ना हो। क्यों? तो इसमें अनडिफाइन है, इसमें अभी कुछ भी वैल्यू नहीं, इसलिए अनडिफाइन दिखा रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या करे? अगर न्यू स्ट्रिंग की वैल्यू अनडिफाइन है, अब यहाँ पे अनडिफाइन है, ये ट्रू हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये न्यू स्ट्रिंग के अंदर जो ELI है वो यहाँ पे चल जाएगा पहली बार। और अगर न्यू स्ट्रिंग अनडिफाइन नहीं है तो उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे ये कॉन्केटिनेट करते रहेगा। अभी आपको बताता हूँ और एक बार। प्लस, अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है? देखिए, आप सब में पहले हमारा लूप चल रहा है। अब ये आपको पूरा प्रॉपर बताता हूँ। अब यहाँ पे हमारा ये वाला एरे है, ये वाले एरे के अंदर हमारे इतने एलिमेंट है। अब ये एलिमेंट के अंदर कुछ ये है, तो ये पहली वैल्यू हमारी इसके अंदर आ गई। तो यहाँ पे क्या होगा? ये हो गया, इसके अंदर अनडिफाइन हो गया। अब ELI की वैल्यू हम यहाँ पे चेक करें। अब यहाँ फॉर लूप में लिया। अब आई के अंदर हम क्या करें? ELI डॉट लेंथ, मतलब जो भी लेंथ रहेंगी इसकी आई के अंदर चल जाएगी। फिर यहाँ पे क्या होगा? आई की वैल्यू चेक करेंगे 0 से ग्रेटर और 0 है कि नहीं। जैसा यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे I- हो जाएगा, मतलब आई की वैल्यू डिक्रीज हो जाएंगी 1 से। फिर ये होने के बाद हमारे लूप के अंदर आ जाएगा कि तो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है। अब लूप के अंदर आने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे? इफ न्यू स्ट्रिंग इक्वल टू अनडिफाइन है, मतलब ये अगर हम कुछ ऐसा डिक्लेयर करते हैं तो उसकी जो वैल्यू रहती है पहले वो अनडिफाइन रहती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये ट्रू हो रहा है। तो ये ट्रू हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पहले न्यू स्ट्रिंग कर रहे हैं, फिर यहाँ पे इक्वल टू ELI ऑफ आई, मतलब ELI इंडेक्स ऑफ 6। फिर तो हमारे जो पहली वैल्यू रहेंगी आई के अंदर वो 7 रहेंगे, तो 7 हम वहाँ पे डाल रहे। तो डालने के बाद वहाँ पे वो जो भी वैल्यू रहेंगे वो इंडेक्स पे हमारी ये स्ट्रिंग के अंदर आ जाएंगी। तो हमारी फर्स्ट वैल्यू के लिए हो गया। फिर वो I- होने के बाद क्या हो जाएगा? हमारा I6 हो जाएगा। फिर वो 6 होने के बाद वो ऐसा करते रहेगा। अब यहाँ पे अब ये जो हमारी इसकी हमें लेंथ देगा वो 6 देगा मेरे ख्याल से। हाँ 6 देगा, क्यों? तो 0 से चालू होता है। तो मैं आपको 7 कुछ बोल रहा हूँ तो उतना कंफ्यूज ना होना, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा था। तो जो इसकी वैल्यू रहेंगी वहाँ पे 6 ही रहेंगी। तो सिंपल, समय पहले यहाँ पे ये हो गया, ये 6 चेक करेगा, ऐसा ऐसा हो गया। फिर ये ELI ऑफ 6 पे चेक करेगा, तो ये जो भी वैल्यू रहेंगी ELI ऑफ 6 पे वो इसके अंदर आ जाएंगी। इसके अंदर आने के बाद फिर पहली वैल्यू क्या रहेंगी न्यू स्ट्रिंग के अंदर? यहाँ पे हमारे अंदर इसके अंदर क्या आ गया? वैभव का V आ गया है यहाँ पे ये कंडीशन में। फिर ये कंडीशन यहाँ पे वो नहीं होंगे। फिर क्या होगा? वापस हमारा लूप घूमेगा। फिर लूप के अंदर क्या हमारा I- वगैरह है। अब आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 6 रहेंगी, कि तो उसकी जो लेंथ है हमें वहाँ पे 6 ही रिटर्न करता है। तो भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, इसे कट करना पड़ेगा। क्यों? तो ये
अब आपको पता है नहीं, मालूम नहीं मेरे को, लेकिन आप देख सकते हैं इसके अंदर कैरेक्टर कितने हैं। ये इसके अंदर वैभव के अंदर 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन जब उसे उन्हें हम उसकी, एक मिनट आपको बताता हूँ, लेकिन हम जब इसकी यहाँ पे लेट वी इक्वल टू वैभव कंसोल डॉट लॉग, जब लेकिन हम इसकी जो लेंथ है वो कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या रिटर्न करेगा, 6 रिटर्न करेगा आई थिंक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल, और इसे सेव कर दूंगा मैं, उसे सेव करके यहाँ पे रन करूंगा। अब ये टॉपिक नहीं है हमारा, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा दे रहा हूँ। नहीं, लेकिन हमें यहाँ पे 7 ही रिटर्न कर रहा है, जो उसकी लेंथ रह रही है वही हमें रिटर्न कर रहा है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था वहाँ पे, इसके लिए मैं आपको करके दिखा दिया। अभी हमारे इसका कुछ भी काम नहीं है, बस अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं, आप मत होना। ये हमें लेंथ 7 ही दे रहा है, तो यहाँ पे 7 से चालू होगा। फिर इसकी वैल्यू जो भी रहेंगी पहले, कि तो हमारे पास जो आई की वैल्यू है वो रिवर्स आते जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे माइनस माइनस कर रहे हैं, मतलब पहले 7 6 5 4 3 2 1 कुछ इस प्रकार। अब आपको इतना तो पता है। तो फर्स्ट टाइम में यहाँ पे क्या होगा, ये इसके अंदर हमारी आखिरी की वैल्यू जो भी रहेंगी वो चलेगा। अभी ये जाने के बाद फिर जो दूसरी बार हमारा लूप चलेगा ये वैल्यू के लिए, तो यहाँ पे चेक करेगा न्यू स्ट्रिंग इक्वल टू अनडिफाइन है क्या। अब यहाँ पे हमारी न्यू स्ट्रिंग इक्वल टू अनडिफाइन नहीं है। क्यों अनडिफाइन नहीं है, क्योंकि हमारे उसके अंदर हमने यहाँ पे एक वैल्यू डाल दी वाली है वी, ये वाली, तो वैल्यू उसके बाद अंदर चले गई। तो यहाँ पे चेक करेगा न्यू स्ट्रिंग अनडिफाइन डिफाइन है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेगा, एल्स में आ जाएगा, और एल्स के अंदर क्या करेगा, न्यू स्ट्रिंग इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग प्लस ELI। मतलब हमारे पहले इसके अंदर वैल्यू क्या है, पहले वी है, मतलब ये वाली वैल्यू है हमारी आखिरी की, वी प्लस ELI। मतलब अब ELI यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया है, 6 हो गया है। तो 6 हो गए होने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो भी उसका नीचे की दूसरी वैल्यू रहेंगे रिवर्स में, ये वाली वैल्यू हमारे इसके अंदर आ जाएंगी, और ये हमारे ये कॉन्केटिनेट हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये लूप घूमते रहेगा, पहले इसके लिए घूमेगा, फिर इसके लिए घूमेगा, फिर इसके लिए घूमेगा, फिर इसके लिए घूमेगा। फिर यहाँ पे ये क्या करेगा, हमें एक एरे रिटर्न करेगा। अब एरे हमें इसी प्रकार रिटर्न करेगा, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, ये जो वैल्यू है यहाँ पे रिवर्स हो जाएंगे वो एरे के अंदर, और ये भी वहाँ पे रिवर्स हो जाएंगे, ये भी वहाँ पे रिवर्स हो जाएंगे, ये भी वहाँ पे रिवर्स हो जाएंगे, ये भी वहाँ पे रिवर्स हो जाएंगे। तो सिंपल, अब मैं इसे सेव करके आपको रन करके दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्पेक्ट हमारा, तो यहाँ पे अभी भी अनडिफाइन आ रहा है। अभी अनडिफाइन क्यों आ रहा है, इफ न्यू स्ट्रिंग इक्वल टू यहाँ पे अभी भी अनडिफाइन क्यों आ रहा है भाई, तो हमें इसे डबल कोट में लेना पड़ेगा क्या। हाँ, तो सिंपल हमें यहाँ पे इसे अनडिफाइन को डबल कोट में लेना पड़ रहा है, इसके लिए वहाँ पे हो रहा था। तो आप देख सकते हैं अब हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा एरे है, और एरे के अंदर हमने हमारी जो स्ट्रिंग है उसको रिवर्स कर दिया है। सिंपल, इसको ये रिवर्स करे, फिर इसको करे, फिर ये रिवर्स होते, मतलब पहले वैभव है तो वैभव का यहाँ पे रिवर्स हो गया है। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे राहुल, फिर राहुल का रिवर्स हो गया है। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे राजेश का रिवर्स ये है, फिर राज का ये है, फिर मोटे का ये है। लेकिन हमें ये फॉर्मेट में तो नहीं चाहिए, हमें स्ट्रिंग के फॉर्मेट में चाहिए वैसे रिवर्स। तो उसके लिए वहाँ पे हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक मेथड है ज्वाइन बोलकर, हम वो वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वो ज्वाइन मेथड सिंपल डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जो भी एरे पे हमें वो परफॉर्म करवाना है वो एरे के साथ हम डायरेक्ट ज्वाइन मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट या फिर वैल्यू रहेंगे वो एरे के अंदर वो ज्वाइन कर देंगे, और ज्वाइन हमें किसके साथ करवाना है, पेज के साथ कराना है, इसलिए हम यहाँ पे पेज दे देंगे। अगर आप यहाँ पे @ देंगे तो हमारी जो भी वैल्यू रहेंगी ये वाले एरे के अंदर हमें जो रिटर्न हो रहा है वो @ के साथ वहाँ पे हमें ज्वाइन होकर मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ, तो आप देखना यहाँ पे वैभव @ राजेश @ आप देख सकते हैं वैभव @ जो इसका रिवर्स हो गया वो हो गया। लेकिन हम इसे कट कर रहे हैं, हमें यहाँ पे पेज चाहिए, तो सिंपल आप मैं सेव करता हूँ, तो हमारा आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। आप देख सकते हैं हमारी ये वाली स्ट्रिंग थी, ये वाली स्ट्रिंग को हमने रिवर्स कर दिया, लेकिन वर्ड बाय वर्ड करे, ना कि पीछे से फर्स्ट तक करे। देख सकते हैं पहले ये, फिर ये, फिर ये। तो इसके लिए हमें कुछ इतना कोड लिखना पड़ता है, ज़्यादा कोड नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप 1-2 बार देख लेना, फिर आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं भी जब पहली बार देखा था मुझे उतना समझ में नहीं आया था, लेकिन आप जैसा ही समझेंगे, और मैंने जो पहले वाला वीडियो बताया था वो भी जाके देख लो, अगर वो वीडियो आपको समझ गया तो ये तो कुछ भी नहीं है।
ये वीडियो के अंदर हमने सिर्फ एक्स्ट्रा ये मैप मेथड यूज करी, और ये जो भी ये वाला जो भी लॉजिक है वो हमने पिछले वाले वीडियो में भी वहाँ पे कराया है। सिर्फ हमने यहाँ पे वो इफ एल्स कुछ भी नहीं लिखा है, डायरेक्ट वहाँ पे 2-3 लाइन का कोड था हमने कर दिए। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो था, अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक शेयर में शेयर कर सकते हो। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू के लिए। अगर आपको पता नहीं है तो ये प्रॉपर करके जाओ, जहाँ पे भी आप जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू दे रहे तो ये पूछेंगे। मेरे हिसाब से 80 to 90% पूछते ही है। तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।